भागवत कथा में महाभारत का वर्णन नहीं है, पर इतना याद रखना, जहां जहां भी आज तक नारी का अपमान हुआ वो कुल नष्ट हो गए। रावण ने श्री सीता जी को हाथ लगाया, नष्ट हो गया। कंस ने देवकी के बाल पकड़ के खींचा था रथ से, नष्ट हो गया। कौरवों ने द्रौपदी की लाज लूटने की कोशिश करी, बर्बाद हो गए। और आज भी जो मन चले लोग, दुष्ट पापी लोग हमारी छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत से खेल रहे हैं, ये समय का श्राप है। वो भी कुत्ते की मौत मरेंगे, वो भी बर्बाद होंगे, वो भी नष्ट होंगे। हमारे देश में नारी को देवी कहा गया, और इस देवी के साथ जिसने भी आज तक खिलवाड़ किया वो सब बर्बाद हुए हैं। इसलिए अपनी घर की देवियों का भी सम्मान करो और आस पड़ोस देश की हर देवी का सम्मान करो। स्त्री पूज्या है, भोग्या नहीं है। और मतों में स्त्री के प्रति और दृष्टिकोण है, मुझे किसी की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, पर सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में स्त्री पूज्या है। हमारे यहाँ क्या कहा गया? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ सब सुख संपत्ति समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। महाभारत उसी का परिणाम है। श्री सुखदेव जी ने आगे बढ़ते हुए भक्त प्रवर सुदामा की कथा सुनाई। कृष्णस्य सीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान श्री कृष्ण का बचपन का मित्र सुदामा। सुदामा की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, इसलिए मुझे विस्तार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो संदेश है इस कथा में वो आप जरूर ध्यान से सुने। सुदामा ब्राह्मण है, लेकिन केवल जाति से ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। तो सीधी सी परिभाषा हुई ब्राह्मण शब्द की, जो ब्रह्म को जाने, ब्रह्म को जनाए, वह ब्राह्मण होता है। अब भले ही मेरी बात का किसी को बुरा लगे, पर मैं बोलूंगा। ब्राह्मण होकर के शराब पी रहा है, ब्राह्मण होकर के मांस खा रहा है, चंडाल से भी गया गुजरा है वो ब्राह्मण। परमात्मा ने, हमारे संतों ने, शास्त्रों ने जिस जिस वर्ण के लिए जो व्यवस्था रखी है उसमें उसको कुशल होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जाति भेद नहीं है, वर्ण व्यवस्था है, और वो भी गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के साथ हिसाब से वर्ण व्यवस्था है। जाति व्यवस्था तो स्वार्थी नेताओं ने दी, मुगलों ने, अंग्रेजों ने दी, और उसका पालन कर रहे हैं आजकल के काले अंग्रेज। मुझे किसी ग्रंथ में किसी जाति का नाम बता दो, मैं इनाम दूंगा उसको। तो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। बचपन श्री कृष्ण के साथ बीता है, पढ़े हैं एक गुरुकुल में, एक साथ खाना, रहना, पढ़ना, सोना हुआ। कहते हैं सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने चबा लिए। वैसे तो हम सब भगवान का ही खा रहे हैं, क्यों जी? जब हम पैदा हुए थे तो कितने बोरे कनक थी हमारे पास, हमारे हाथों में कितने नोट थे, कितने डॉलर थे, बताओ? सब भगवान ने यही हमको दिया है, हम भगवान का ही खाते हैं। फिर सुदामा के लिए ऐसा क्यों बोला गया कि सुदामा ने भगवान का हिस्सा खाया? तो हमें देखना पड़ेगा भगवान का हिस्सा कहां कहां है।
ध्यान से सुनोगे तो सुखी रहोगे। हमारी कमाई में 10वां हिस्सा भगवान का है। वैसे प्राचीन शास्त्रों में तो 5वां हिस्सा यानी 20% कहा गया, पर कलयुग के लोगों के लिए बाबा नानक ने थोड़ी रियायत कर दी, कहा दसवंध निकालो, 10वां हिस्सा निकालो। तो हमारी कमाई का 10वां हिस्सा भगवान का है, धर्म का है। खाओगे तो एक दिन कंगाली आएगी आएगी, आज नहीं तो कल। और कंगाली का मतलब ये नहीं है कि पैसे खत्म हो गए। पैसे तो बहुत हैं पर बीमारी नहीं छोड़ रही, पैसे तो बहुत हैं पर घर का कला क्लेश नहीं खत्म हो रहा, पैसे तो बहुत हैं पर बच्चे शराबी कबाबी हो गए, पैसे तो बहुत हैं पर पत्नी से नहीं बनती, भाई की बहन से नहीं बनती, बेटे की बाप से नहीं बनती। तो आरती उतारा करो फिर पैसों की। ये है असली दरिद्रता, ये है असली कंगाली। सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है जिनके जीवन में। चौबीस घंटे में 10वां हिस्सा भगवान का है। 24 घंटे का 10वां हिस्सा कितना होता है? लगभग 2.5 घंटे। सबको 2.5 घंटे तो बैठ के बैठक का भजन करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कौन कितना करता है। 2.5 मिनट नहीं बोला मैंने, 2.5 घंटे। अब यहां ऐसे लाखों लोग हैं जिनका आधे मिनट का भी संबंध नहीं है भगवान से। और विशेषकर जो नई पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी, झांकते नहीं महाराज भगवान की तरफ, झांकते नहीं, मंदिर की तरफ झांकते नहीं। पता नहीं कैसे संस्कार मिले उनको, या कैसा बाहर का वातावरण उनको मिला। अंदर से खोखले हो जाओगे अगर भगवान से संबंध नहीं रखा तो। एक दिन ऐसे टूटोगे कि कोई जोड़ नहीं पाएगा तुम्हें। भगवान ही एक हमारा असली सहारा है, भगवान ही हमारे सच्चे हितकारी हैं, सच्चे मित्र हैं, सच्चे बंधु बांधव हैं। हर गिरे हुए को भगवान ही उठा सकते हैं। संसार किसी का सहारा नहीं है। संसार गुजारा हो सकता है, सहारा नहीं है। तो 24 घंटे का 10वां हिस्सा भगवान के सामने बैठो। टाइम नहीं लगता जी। अब 7 दिन कथा हुई है, टाइम निकला कि नहीं निकला? टाइम निकालना पड़ता है, कभी निकलता नहीं है। भगवान ना करे किसी की टांग टूट जाए और दुकान बंद करके 1 महीना अस्पताल में रहना पड़ जाए, तो टाइम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कि बोलोगे डॉक्टर साहब रहन दो, टाइम नहीं हैगा मैनू, दुकान ते बहना मैं। टाइम निकलता है। तो परमात्मा ना करे किसी का बुरी जगह समय निकले। ईमानदारी से सत्संग में, भजन में समय निकाल लेना चाहिए। कम से कम जो 50 के ऊपर हो चुके हैं उनको तो आ जाना चाहिए अब ईमानदारी से। कम से कम जो रिटायर हो गए, जिन्होंने बच्चे ब्याह लिए, वो तो आ जाओ कम से कम। उनके पास 6-6 घंटे ताश खेलने के लिए टाइम है। चक्कर लगा के आए कोई मोटरसाइकिल पे जाके, मिल जाएंगे 20-50 चौकड़ियां, पत्ते पे पत्ता। 18 अध्याय की गीता कभी हाथ में नहीं पकड़ी कि 52 अध्याय की गीता पढ़ते हैं 6-6 घंटे बैठ करके। बर्बाद करने वाले। एक फायदा बता दे मुझे कोई कि ताश खेलने से हमको ये लाभ हुआ। सारा दिन हाथ तोड़ते रहते हैं, थक थक थक। इतना जोर लगाते हैं पत्ता फेंकते समय, इतना जोर लगाते हैं, कभी कभी तो डर लगता है कि इनका हाथ ही नीचे ना गिर जाए कहीं टूट करके। और वैसे माला नहीं पकड़ी जाती इनसे कभी, कीर्तन में इनसे ताली नहीं बजती। ऐसे बैठ जाएंगे जैसे अफसोस करने आए हैं किसी का। और इनको पत्ता फेंकते हुए देखो कितना जोर लगाते हैं।
ये तो थोड़ा बहुत माताओं ने धर्म को संभाला हुआ है, देख लो इनकी संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। ये बड़े चालाक है, खुले खुले होके बैठे हैं ताकि ज्यादा दिखिए, बड़े चालाक है। ये माताएं बेचारी सट सट के बैठी हैं, फिर भी इनकी संख्या कम से कम आपसे 5 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है। तुम्हारे भरोसे धर्म होता ना तो अब की नैया डूब की होती कब की। ये तो देवियों की कृपा है, माइयां रबर जाइयां, इन्होंने धर्म को बचा रखा है। सुदामा की पत्नी बड़ी सुशील है। सुदामा हर समय भजन करते रहते हैं, सुशीला ने कभी नहीं रोका टोका। पता नहीं कैसे पानी पिला पिला के, पत्ते खिला खिला के बच्चे पाल दिए उसने। किसी से मांगते नहीं है सुदामा, इसको अयाचक व्रत कहते हैं, किसी से मांगना नहीं। सुदामा कभी कभी घर में पूर्णमासी की एकादशी की कथा करते हैं, वो कोई 2 मुट्ठी आके चढ़ा गया तो 1 दिन 15 दिन में 20 दिन में चूल्हा जलता था, थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच सबको मिल जाते थे। बाकी 15-15 20-20 दिन चूल्हा ठंडा ही रहता था। बुरी हालत हो गई बच्चों की, मरने जैसी स्थिति हो गई। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी आपके बचपन के मित्र कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? सुदामा ने कहा, कृष्ण मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी हड्डियां देख करके, मेरे फटे चीथड़े देख करके उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। सुशीला ने जिद तो नहीं करी कि जरूर जाओ, पर हर समय कोई ना कोई कृष्ण की बात छेड़ती रहती। कृष्ण 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 होता रहता घर में। और सुदामा को इतनी कृष्ण की याद दिलाई, इतनी कृष्ण की याद दिलाई कि सुदामा कहते हैं, सुशीला मेरा मन कर रहा है मैं एक बार उनसे मिले आऊं। सुशीला ने कहा, मैं तो कब से कह रही थी। सुदामा ने अपनी लाठी पकड़ी और चलने को तैयार हुए। सुशीला ने कहा, रुको, मेरे बच्चे भूख से बिलबिलाते थे पर मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। पर मैंने सुना है बेटी के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कृष्ण हमारा मित्र भी है, हमारा भगवान भी है, तो खाली हाथ कैसे भेज दूं। पड़ोसिन के पास गई, 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। कोई तंदुल बोलता है, कोई चावल बोलता है, कोई सत्तू बोलता है। वैसे था पता क्या, वो संत बताते हैं, पड़ोसिन ने रात को चावल बनाए थे, थोड़े से बच गए थे, वो उसने धूप में सूखने के लिए रखे हुए थे। कई माताएं उबले हुए चावल सुखा लेती हैं, तो कहा तेरे काम के हैं तो ले जा। तो उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, बड़ी जर्जर साड़ी थी, और उसी में वो 4 मुट्ठी चावल बांध करके सुदामा को दिए। कहा अपने मित्र को देना, गरीब भाभी की गरीब सौगात है। और उस पोटली को लेकर के सुदामा चल पड़े। आओ